सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री बना है। इसीलिए देश का बेड़ा गर्क है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 90 करोड़ लोगों की इनकम 5,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं है। इससे आप आंकड़ा लगा लीजिए तो देश में 110 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। जो आज के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में खर्च होते हैं। प्रचार में ये वो है, और जो मंत्रालयों से होता है खर्चा वो अलग है सर, और जो इनकी पार्टी है उससे जो खर्चा होता है वो अलग है। इतना पैसा खर्च होता है। मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एडवोकेट भानु प्रताप, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, हर एक मुद्दे पे अपनी ज़बरदस्त बात रखते हैं। स्वागत है भानु जी आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया जी। भानु जी, लगातार मोदी जी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उनको एजुकेशन को लेकर उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, सवालिया निशान तो सही उठ रहे हैं भाई जी। भाई जो आदमी जब किसी पत्रकार के साथ में बैठ के कहता है मैं तो मैट्रिक ही हूँ जी, और फिर वो कहता है कि मैंने इतने साल चाय बेची, वो कहता है कि मैं 30 साल तो मैंने संन्यास लेके मैं घूमता रहा, तो पढ़ा कब ये बता भाई जी। जब घूमता रहा तो पढ़ा कब, ये तो पूछना पड़ेगा ना। और डिग्री है नहीं, और जो डिग्री दिखाई जा रही है वो उस जमाने में डिग्रियां इस तरह की कंप्यूटराइज नहीं थी जो दिखाई जा रही हैं। तो सवाल तो उठेंगे, और ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है। बात इसमें नहीं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, बात यह है कि अगर आप अनपढ़ हैं और आप अपने सांसद का जिस समय आप वो फॉर्म भर रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एफिडेविट साथ में लगता है। अगर आप हैं नहीं, फर्जी डिग्री हैं और उसमें आपने झूठ बोला है, तो आपकी सांसदी तुरंत जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि झूठा एफिडेविट दिया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री पद कहाँ रहेगा। लेकिन उनके आसपास जितने लोग हैं और जिस तरह से पैसे का और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और जिस तरह से पूरा शासन प्रशासन उसकी गुलामी कर रहा है, उसमें सच बाहर नहीं आ रहा। अन्यथा इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो पता लग जाए कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है देश को इस वक्त मौजूदा। यशस्वी नहीं, इस देश को सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री बना है। इसीलिए देश का बेड़ा गर्क है, जिसको कुछ नहीं मालूम है सिवाय बकवास करने के, और कुछ नहीं मालूम है जिसे। तमाम मीडिया ये कहता है कि आज देश जो है वो एक मजबूत हाथों में है। किन हाथों में है? देश में लगातार बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो रही है, फौज खड़ी हो रही है। 12 करोड़ लोग सिर्फ पिछले 2 साल में मजदूर, प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी का आंकड़ा यह है 27 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार इस देश में आज की तारीख में है। और जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, उन प्लेटफॉर्म से ही जो इंफॉर्मेशन आ रही है 17 करोड़ युवा डिग्रीधारी वो बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की, मजदूर हैं उनकी भी, और जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं उनकी भी, और जो लोग लगातार जिनके पास कोई काम नहीं है उनकी आत्महत्या का आंकड़ा 10 गुना बढ़ चुका है, 10 गुना। और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। आज की तारीख में आंकड़े तो 10 गुने से भी ज्यादा स्थिति है। तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है। इस देश में जो सरकारी आंकड़े हैं आप देखिए कितने मजेदार हैं, कि जो गरीबी की रेखा से नीचे का आंकड़ा है बड़ा मजेदार, उसको बताता हूं, आपको समझ में आएगी। गरीबी की रेखा से नीचे अगर शहर में रहता है कोई व्यक्ति, वो 33 रुपए कमाता है, खर्च करता है एक व्यक्ति, तो वहां तक गरीबी की रेखा है, यानी वो व्यक्ति गरीबी की रेखा में आता है। उसके 33 से ऊपर 34 रुपए कमा लेगा तो वो गरीब नहीं है। आप समझिए इसको। ठीक इसी तरह से जो गांव में रहता है, जो 28 रुपए खर्च करता है, वो व्यक्ति गरीबी की रेखा तक आता है। अगर 29 रुपए खर्च कर लेगा तो वो गरीबी की रेखा से बाहर चला जाएगा। इस सब के बावजूद जो गरीबी की रेखा ये सरकार की है, उसके अनुसार देश में 41 करोड़ गरीब हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सरकार कितने लोगों को खाना दे रही है? जो 5 किलो अनाज देने की बात कर रही है, 80 करोड़। इसका मतलब यह सरकारी आंकड़े खुद अपने आप में झूठे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है 5 किलो, तो देश में गरीबों की संख्या 80 करोड़ है, 41 करोड़ नहीं है। अब इस सारी चीज को आप विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं आप उनसे कैलकुलेट कीजिए। विश्व बैंक के आंकड़े हैं कि 2.7 डॉलर जो लगभग आज की तारीख में 216 रुपए होते हैं। यानी एक व्यक्ति अगर एक दिन में 216 रुपए
खर्च करने की स्थिति में है, वहां तक गरीबी की रेखा है। अगर इसको आंकड़ा मान लें, और जिस तरह से विश्व बैंक ने कहा है कि एक परिवार की 13,000 रुपए प्रति माह इनकम जिसकी है, वहां तक गरीबी की रेखा है, तो देश में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 90 करोड़ लोगों की इनकम 5,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं है। इससे आप आंकड़ा लगा लीजिए तो देश में 110 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। यह है सरकार की ईमानदारी और सरकार की बेईमानी, जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है। तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री होगा, और वो व्यक्ति जो अपने विषय में सच नहीं बोल सकता, जिस व्यक्ति की टांगे सच बोलने से कांपती हो, जो व्यक्ति इस देश में केवल और केवल देश को बेचने में लगा है, प्राइवेटाइजेशन लगातार करता जा रहा है, निजीकरण करता जा रहा है, वो भी व्यक्ति यशस्वी होगा। कभी घरों में झांक के देखा है? लेकिन उसे क्या पड़ी है? उद्योगपति पूंजीपतियों से पैसा जो आ रहा है उसके पास में लाखों करोड़ रुपया। आपने आज ही के आंकड़े देखे हैं? जो आज के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में खर्च होते हैं। प्रचार में ये वो है, और जो मंत्रालयों से होता है खर्चा वो अलग है सर, और जो इनकी पार्टी है उससे जो खर्चा होता है वो अलग है। इतना पैसा खर्च होता है एक व्यक्ति के प्रचार में, केवल प्रचार में। यशस्वी प्रधानमंत्री है। वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जो 80 करोड़ की आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है, इस तरीके का नारा भी आ रहा है कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। वे कौन लोग हैं, क्या है ये? वो लोग नहीं है हकीकत में जो है परेशान। वो लोग हैं जो भक्त हैं, और वो लोग हैं जो इनकी IT सेल के तनखैया कीड़े हैं। वो ये प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पर प्रचार करते हैं, और कोई नहीं। आप आम आदमी से पूछिए उसकी जिंदगी क्या है। जिस तरह से इस देश के आम आदमी को डराया गया है, जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह का सारा काम चल रहा है यहाँ पर, आप लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। तो जो लोग कह रहे हैं वो उन्हीं के भक्त हैं, वो गुलाम हैं, और उनको भी तनख्वाह मिलती है, इसीलिए वो कहते हैं। अगर उनको तनख्वाह ना मिले तो ये भी नहीं कहेंगे। भानु जी, आप कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? तो मीडिया तो ऐसा कुछ दिखाती नहीं है। मीडिया तो लगातार जय जयकार कर रही है मोदी जी। मीडिया की बात करो जो भांड मीडिया है, जो गुलाम और दलाल मीडिया है, जो प्रधानमंत्री के तलवे चाटता है, जितने अपनी सारी नैतिकता खोके अपना फर्ज खत्म करके और केवल गुलामी ही पसंद कर रखा, उस मीडिया की बात करते हो। वो मीडिया नहीं है, वो तो कब का खत्म हो चुका। मीडिया तो आप जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, जिनकी आज भी हिम्मत ये है कि जो सच कोई बोल रहा है या सच कहीं दिखाया जा रहा है उसको लोगों के सामने ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप है मीडिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।